हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सलमान है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भंद्रावाले सर में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो है बेसिकली। इससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस देता रहा हूँ और अभी भी मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ स्टॉक मार्केट की। और ऑनलाइन चैनल क्रिएट करने का मेरा एक ही मकसद था, एक ही मोटिव था कि बहुत सारे लोग हैं, आई मीन जो मेरे सर्कल में भी हैं बहुत सारे लोग, और जो स्पेशली रूरल एरिया के जो लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई भी ज्ञान नहीं है, तो वो लोग यहाँ से कुछ सीख पाएँ और यहाँ से ज्ञान ले पाएँ और वो स्टॉक मार्केट में एक एक्टिव या पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी ये एक लंबी सीरीज़ होने वाली है मेरी। मैं यहाँ मोर देन 300 वीडियोज़ क्रिएट करने के मोटिव से आया हूँ और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम इसको स्केल करके ले जाएंगे। और बेसिक में आपको अगर स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता तो भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी आपको हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट कहाँ क्या है, और वहाँ से लेके हम लोग एकदम एडवांस तक जाएंगे। वो एक लंबा टाइम लगेगा उसमें, आई नो, बट अभी स्टार्टिंग से शुरुआत करने के लिए मुझे एकदम पहले टॉपिक से लेके स्केल करना होगा। ठीक है, तो आइए आज सीखते हैं हम कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ये मैं आपको एकदम मैं लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। लेमैन लैंग्वेज बेसिकली एक मोटा माटी लैंग्वेज में, ताकि आप सारे लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। स्टॉक मार्केट एक अगर कोई भी मार्केट होता है, आप स्टॉक मार्केट को एक बार साइड में रख दीजिए। अगर कोई सा भी मार्केट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई से भी मार्केट में हम जाते हैं, चाहे सब्जी का मार्केट हो, चाहे गन्ने का मार्केट हो, चाहे फल का मार्केट हो, तो वहाँ हम पैसे देते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। अगर सब्जी का मार्केट है तो सब्जी खरीदेंगे, फल का मार्केट है तो फल खरीदेंगे, गन्ने का मार्केट है तो गल्ला खरीदेंगे, राइट। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्टॉक खरीदना और बेचना जिस मार्केट में करते हैं उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम में स्टॉक मार्केट बॉम्बे में एग्जिस्ट करता है। बॉम्बे में मेरे दो मार्केट हैं, दैट इज़ बीएसई एंड एनएसई। एक मेरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी कई सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसे रहता है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में कुछ डिफरेंस भी होता है क्या, या फिर शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट तो मैंने आपको बता दिया, या और शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट अलग अलग होता है क्या। तो आइए देखते हैं पहले इनमें स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। जैसे कि अगर मैंने किसी कंपनी का स्टॉक लिया, ठीक है, सपोज मैं एक एमआरएफ का स्टॉक ले रहा हूँ। ठीक है, एक कंपनी है एमआरएफ टायर्स लिमिटेड, राइट। इसका मैंने अगर कोई स्टॉक लिया, ठीक है, तो उस स्टॉक को लेने के लिए मुझे पहले शेयर लेना पड़ेंगे उसके। सपोज मैं उस कंपनी के शेयर ले रहा हूँ, ठीक है, शेयर ले रहा हूँ उस कंपनी का। मैं एक शेयर भी ले सकता हूँ, दो भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, 2000 भी ले सकता हूँ। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तो बेसिकली शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अब हमें किसी कंपनी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक लेना है, उसमें हम कितना शेयर ले रहे हैं, ठीक है, तो शेयर उसका एक यूनिट हो गया। तो ऐसे ही इसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और इसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ है। अब अगर आप शेयर के टर्म्स में बोलोगे तो आप शेयर मार्केट बोल सकते हो, अगर आप स्टॉक के टर्म में बोलोगे तो आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है एंड शेयर मार्केट क्या है, और ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही हैं। ठीक है, अब इसको ऑपरेट चीज़ें कैसे होती हैं यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। अब स्टॉक मार्केट में शेयरों का लेन देन किया जाता है, शेयरों को खरीदा जाता है, शेयरों को बेचा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो मेरे एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, एक है मेरा बीएसई एंड दूसरा है मेरा एनएससी। ठीक है, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ये है मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हम इन दो एक्सचेंजेस के थ्रू ही अपने सारे स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही मेरे बॉम्बे में हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप एनएससी में ट्रेड करना चाहते हो
तो एनएससी में जो स्टॉक लिस्टेड है आप उस पर एनएससी में ट्रेड कर सकते हो, या बीएससी में करना चाहते हो तो बीएससी में जो स्टॉक लिस्टेड है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इनकी सेंट्रल डिपॉजिटरीज होती हैं कुछ। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बीएससी की होती है एनएसडीएल और सॉरी बीएससी की होती है सीडीएसएल एंड एनएससी की होती है एनएसडीएल। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें डिपॉजिटरीज क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। डिपॉजिटरीज बेसिकली जैसे कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा या कोई शेयर बेचा, ठीक है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू वो शेयर आप खरीदे बेच रहे हो। लाइक आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, ग्रो यूज़ कर रहे हो, जीरोधा यूज़ कर रहे हो, मैम 5 पैसा यूज़ कर रहे हो, एम स्टॉक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या एंजल वन यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी आप एक ब्रोकर यूज़ कर रहे हो जो उस ऐप के थ्रू आप लेन देन कर पा रहे हो। लेकिन वो एक्चुअल अगर आप कोई शेयर खरीदोगे, अगर आप कोई एनएससी के थ्रू खरीदोगे तो एनएसडीएल में जो एक डिपॉजिटरी है वहाँ पे जाके वो शेयर का लेन देन स्टोर होगा। ठीक है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आएगी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड एंड सीएसडीएल सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों डिपॉजिटरी हैं जहाँ आपके शेयर के पैसे जमा होते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ और आती है, सेबी। ठीक है, सेबी लोग कहते हैं कि व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का काम क्या होता है कि जो भी लेन देन हो रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो भी लेन देन हो रहा है, मीन्स जो भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, जो भी शेयर बेचे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर निगरानी रखना कि सारे ट्रांजेक्शन पूरे सही से हो रहे हैं, उनमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे मतलब जिन लोगों ने शेयर बेचे उनके बिक गए हैं, जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके खरीदे जा चुके हैं, सारे ट्रांजैक्शन सेटल हो चुके हैं, कोई इनमें गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बाकी कहीं कोई मार्केट में कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने का काम सेबी का है। ठीक है, तो सेबी लाइक एक पुलिस किसी एरिया को मॉनिटर करती रहती है कि यहाँ पे कोई चीज़ें ख़राब ना हो, ऐसे ही सेबी एक स्टॉक मार्केट में मॉनिटर करती रहती है कि चीज़ें यहाँ पे स्मूथली रन करती हैं। ठीक है, तो अभी आज बेसिकली आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, दूसरा शेयर मार्केट क्या होता है, ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तीसरा मैंने बीएससी के बारे में बताया। ठीक है, एनएससी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने सेबी के बारे में बताया। ठीक है, बाकी चीज़ें हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, ज्ञान अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।